गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर चीज इस दुनिया में 3 रूपों में पाई जाती है, ठोस, द्रव्य, गैस। हर चीज तीनों रूपों में पाई जाती है। इंसान भी 3 ही रूप में काम करता है, शरीर के रूप में, मन के रूप में और आत्मा के रूप में। इन 3 के अंदर ही बंधा हुआ है। जमीन के अंदर विपुल संपदाओं का भंडार है। जमीन के अंदर विपुल संपदाओं का भंडार है। धरती ऊपर से तो गंदगी से पटी पड़ी है। गंदगी से धरती का ऊपरी सतह पटा पड़ा है। कहीं कीचड़ है तो कहीं कबाड़ है। परंतु कीचड़ और कबाड़ को ऊपर से हटा दिया जाए तो नीचे से साफ सुथरी जमीन निकलती है। सारी वैभव, सभी वैभव इस धरती के ऊपर पड़े नहीं मिलते। जमीन को खोद करके गहराई में जाना पड़ता है। सागर में मोती बताते हैं मिलते हैं, परंतु सागर की सतह पर पड़े नहीं मिलते। उन मोतियों को पाना हो, पूरे सागर को पार करके सागर की गहराई में जाना पड़ेगा। कितने जलीय जीव उनका मुकाबला करना पड़ेगा। और समुद्र की तली में भी जाओगे, वहां पता नहीं कितनी गाद भरी मिलेगी। उसमें से ढूंढ करके मोती को लाना पड़ेगा। ऊपर पड़ा नहीं मिलता। उतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। हां, बिल्कुल योगेश, किसी भी तरह की संपदा को देखिए, वो आपको बाहर से नहीं मिल सकती। जैसे मां अपने गर्भ में अपने बच्चे को पालती है, ये धरती माता भी 84 लाख योनियों को पाने की सामर्थ्य रखती है, पालने की सामर्थ्य रखती है। सब अपने गर्भ से निकाल करके देती है। जमीन में से पानी चाहिए, उसके स्रोत के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। और संबंध बन गया तो आप में हिम्मत होनी चाहिए, कितना ही निकालिए। आपके हाथों में ताकत होनी चाहिए, आप कितना ही निकालिए। स्रोत से संबंध जुड़ गया।
मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा हूं, आपके अंदर सब तरह के स्रोत्र हैं, सब तरह के स्रोत्र हैं और सभी तरह की प्रतिभाएं भी आपके पास हैं। क्षमता का प्रयोग करके उनका जागरण आपको करना पड़ेगा। कल मैंने मूढ़ता और जड़ता के बारे में आपको बताया था। जब व्यक्ति, पाना तो हर कोई चाहता है, इच्छा तो हर किसी की काम कर रही है, परंतु कमी है अपनी क्षमताओं का प्रयोग करने की। रात पूजा मेरे से पूछ रही थी, बच्चों को कैसे विकसित किया जाए, बच्चों को कैसे विकसित किया जाए। तो मैंने उनके बच्चों से ही बात की, पूछा, बेटा टीवी या मोबाइल देखते हो? उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी देखते हैं। मैंने पूछा, कौन कहता है? कौन कहता है? अब बच्चे तो बच्चे थे, बात निकल करके आई कि मन कहता है। मन कहता है। अच्छा, मन कहता है तो रस भी आता है क्या? टीवी देखते हो या मोबाइल देखते हो, रस आता है? बच्चे कहते हैं, हाँ रस आता है। अगर रस आता है तो मुझे एक बात बताइए, उस रस से मूढ़ता आएगी या सक्रियता आएगी? उस रस से मूढ़ता आएगी या सक्रियता आएगी? रस से जैसा रस जगाया जाएगा, रस से जिस रस का जागरण होगा, नहीं बेटा मूढ़ता आएगी, मूढ़ता। योगेश मूढ़ता आएगी, कारण बता रहा हूं कि जो आत्मिक रस है वो आत्मिक कार्य में नहीं लगा। फोन चैतन्य नहीं है, फोन तो एक गैजेट है। हाँ बता रहा हूं बेटा, फोन चैतन्य नहीं है। रस उसमें आएगा जिसमें बराबर का रस आए, यानी कि तुम्हें भी रस आए और सामने वाले को भी रस आए। दोबारा बोलता हूं, नहीं बेटा ललिता, रस से उसी रस में सक्रियता आएगी जो तुम ले रहे हो। गांव में एक कहावत कही जाती है बेटा, कुत्ते की हड्डी, जब कुत्ता किसी हड्डी को चबाता है तो उसे खून का स्वाद आता है, पर वो खून और कहीं से नहीं निकलता, उसकी ही अपनी दाढ़ से निकलता है और उस रस को वो खाता रहता है, रस को लेता रहता है और हड्डी को चबाता रहता है, अपने ही मुंह को छिलाता है।
आत्मा को आत्मा में रस आना चाहिए। बेटा जो मैं कह रहा हूं, आत्मा को आत्मा में रस आना चाहिए। मां कह रही है, मैं इनको संभालते संभालते पागल हो गई। बच्चे मेहनत भी करते हैं परंतु परिवर्तन नहीं आता। तो मैंने बच्चों से पूछा, क्या तुम्हें किताब में भी रस आता है? किताब में भी रस आता है। यहां मैं एक बात बोल रहा हूं, बेटा जिसने किताब लिखी है उसके साथ, उस किताब के साथ उसका मन बुद्धि लिखने वाले की उसमें लगी हुई है, और जो कुछ उसने लिखा है वो उसकी आत्मा का उद्भव है, उद्गम है वो अंदर से, जो उसको उसी भाव से पढ़ेगा और उसमें रस को लेगा, तो उस रस के द्वारा जागरण होगा। यहां दोबारा बोल रहा हूं, महामृत्युंजय मंत्र का उद्गम ऋषि मार्कंडे जी की आत्मा है। मार्कंडे की आत्मा है। जब तक मार्कंडे से आपका स्रोत्र नहीं जुड़ेगा, उस आत्मा से आपका स्रोत्र नहीं जुड़ेगा जो ऋषि आत्मा है, तो महामृत्युंजय का रस आपको वो रस नहीं देगा, क्योंकि उसने अपने रस से उसको जागृत किया है। वो आपको जागृत करे, वो आपको जागृत करे, इसलिए वो रस आपके अंदर आए। मैं एक बात कहूं बेटा, हर मां बाप अपनी संपत्ति अपनी संतान को देते हैं, ये संसार का नियम है। संतान नालायक भी हो तो भी उन्हीं को देखे जाते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ऋषि वो महान आत्मा है जिन्होंने संपूर्ण जीव मात्र की भलाई के लिए संपूर्ण जीव मात्र की भलाई के लिए, मन का त्राण करने के लिए मंत्रों की रचना की। मूल बात पर आ रहा हूं, मूल बात पर आ रहा हूं, और मूल बात यह है, सबसे पहला स्रोत्र हमारा अन्नमय कोश है। अन्न में रस आता है, आदमी रस के सुख को भी लेता है, परंतु उस अन्न का संबंध किससे है? वो अन्न अगर धरती पर बढ़ा तो वो कैसे बढ़ा? मैं पूछ रहा हूं, बाबा राम हर दिखे नहीं मुझे अभी। अगर है तो कोई सा भी बताओ। जिस खेत में खेती बोई जाती है, उसमें आप खेत बो करके, बीज बो करके और कितनी सारी फसल काट करके लाते हैं, गाड़ियां भर करके लेकर के आते हैं। परंतु खेत की मिट्टी तो कम नहीं होती।
खेत की मिट्टी तो कम नहीं होती, वहां खड्डा तो नहीं बनता। मिट्टी का लेवल वो का वो ही रहता है, जबकि अपने अंदर से वो निकालती है। ये प्रकृति की देन है कि देने वाले का कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो स्रोत्र हैं, परमात्मा के स्रोत्र हैं। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए कोई कितना भी ले सकता है। अन्नमय कोश का जो अधिपति है वो सूर्य भगवान है। सूर्य अपने तेज को इस धरती पर भेजता है। जो रस में उसको देखता है, जो रस में सूर्य को देखता है, उसका अन्नमय कोश जागृत हो जाता है। उसका अन्नमय कोश जागृत हो जाता है। अब बात आ रही है जागृति की, मूढ़ता को हटाने की। ये तो मैंने आप सबको कहा था कि जड़ता के तो परे आप हैं, जड़ तो आप नहीं हैं, परंतु मूढ़ जरूर है। अगर इस मूढ़ता में आत्मा का रस आने लगा, प्राण तत्व अगर प्रवाहित हो गया, तो प्राणमय कोश जागृत होगा। तो प्राणमय कोश जागृत होगा। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक जागृति को लाएंगे। मन की मूढ़ता मिटेगी, मन की मूढ़ता मिटेगी। और मन की यहां मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा, खेत में से फसल उगा करके लेकर के आते हैं, पर मिट्टी कम नहीं होती, उतनी ही रहती है, जबकि उसके रस को पीता है। जीव उसके रस को पीता है। जब तक बच्चा मां के दूध को पीता है, बच्चे में मां की भावना बराबर बनी रहती है। जब उस रस को छोड़ करके संसार के रस को लेने लग जाता है, तो उसे फिर मां में से रस नहीं आता है, क्योंकि वो अपना रस खुद बनाने लगा। वो अपना रस खुद बनाने लगा। मां तो कह रही है मैं बड़ी मेहनत करती हूं, और बच्चे भी मेहनत करते हैं, परंतु जागृति नहीं है। अभी एक बात कह रहा हूं, संसार का कर्म करना जड़ता का भी प्रतीक है। आज का आदमी अपनी जिस सांसारिक जीवन को जी रहा है, उसके जीने का उद्देश्य है अपनी मन की गरीबी को मिटाना। अपने मन की गरीबी को मिटाना। सच को देखो, हम जो आज का जीवन जी रहे हैं, किस लिए? आज हमें क्या क्या करना है?
तो आपको पता लगेगा कि मेरा जीवन कहां जा रहा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। शारीरिक क्षमता को विकसित करने के लिए अच्छे खिलाड़ी, अच्छे किसान, अच्छे श्रमिक, इनकी आवश्यकता पड़ती है। और अच्छे से मतलब है जो अपने काम में रस लेकर के काम को करे, अपने कर्म में रस को ले और तब कर्म को करे। तो कर्म आगे बढ़ाता है और जागृति लाता है। भावना के द्वारा व्यक्ति को यह पता लगता है कि मैं जिस कर्म को कर रहा हूं उस कर्म के द्वारा मेरे ऊपर उस कार्य का क्या प्रभाव आ रहा है। साकार कर्म भी एक कर्म है, परंतु कर्म का निराकार रूप मन में छुपा है। कर्म का निराकार रूप आपके मन के अंदर छुपा हुआ है। मन हमेशा जो कर्म करता है वो कर्म का निराकार को साकार करने का एक तरीका है। जैसे बाजीगर हाथ की सफाई के पीछे अपनी कला का इस्तेमाल करता है, वैसे ही आदमी भी एक कलाकार के तरीके से कर्म को करता है। बड़े अच्छे से ये समझना पड़ेगा कि कर्म को बीज कहा गया है, कर्म को ही बीज कहा गया है। हमारा संपूर्ण जीवन कर्म पर टिका है। आदमी जिस कर्म को करता है उसको इंद्रिय सुख के लिए करता है, इंद्रिय सुख के लिए। वो कर्म उसको भटका देता है, उसी को मोह माया कहते हैं। अब बताओ बेटा, अगर मोह और माया काम कर रही है तो जीवन कहां जाएगा? जीवन हमें कहां लेकर के जाएगा? भोग विलासी का जीवन कैसा होता है आप सबने देखा है। इंसान में ये मानव जो अनंत संपदाओं का भंडार है, अपने जिस जीवन को जी रहा है, संसार से रिश्ता रख करके ही अपने जीवन को जी रहा है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, देखिए सबके सब संसार में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। जिस तरह से आप उसका जो प्रयोग कर रहे हैं, हाँ बेटा, बेटा मैं फिर से सोच बेटा, जो मैं बोल रहा हूं फिर से सोच, सही लिख रही है। नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। बात यह है कि इंद्रियां कौन सा रस ले रही हैं। इंद्रियां कौन से रस को ग्रहण कर रही हैं, जिससे उसकी प्रकृति मिलती चली जाएगी।
उस रस को, उन सबको वो रस आएगा और उन सब में एक समानता बनती चली जाएगी। एक समानता उन सब के अंदर बनती चली जाएगी। और उस समानता के कारण वो नरक में जाएगा। अपने आप को सुरक्षित करना है तो अपने रस को परमात्मा, आत्मा, जीव इनमें लेना पड़ेगा। अपने जीव के उत्थान के लिए, अपने जीव के उत्थान के लिए इसका संबंध आत्मा के साथ भावना का रस आए। भावना का रस आए। जब भावना का रस आएगा तो आत्मा सक्रिय हो जाएगी और मूढ़ता हट जाएगी। सक्रियता के कारण जड़ता खत्म हो जाएगी। बेटा एक बात कह दूं, अगर आपको अच्छी लगे, चारों तरफ प्रतिभा का खजाना बिखरा हुआ पड़ा है। चारों तरफ प्रतिभा का खजाना बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उस प्रतिभा को कई अज्ञानता के कारण, निष्क्रियता के कारण हम समझ ही नहीं पाते। बेटा मैंने अभी कहा था, अन्नमय कोश की जागृति सूर्य से है, उसका देवता सूर्य है। परंतु मैं भी रोज हूं और सूर्य भी रोज है। मैं यदि दीर्घायु होना चाहता हूं, देखिए कभी तो सूरज ने भी आकार धारण किया होगा। मैं उससे पहले का हूं। मैं तब का हूं जब तक से परमात्मा है। आत्मा का अस्तित्व तो सूरज उसी से है, परमात्मा से है। जब से परमात्मा है तब से आत्मा है। माता और बच्चे का संबंध, परमात्मा और आत्मा का संबंध मां और बच्चे के संबंध के बराबर है। तो ये कहा जा रहा है परमात्मा कितना बड़ा है और आत्मा कितनी बड़ी है। परंतु मां चाहती है मेरी सारी दौलत मेरा बच्चा ले ले, और मुझसे आगे निकल जाए। मां बाप को एक तसल्ली, शांति होती है और बच्चे की प्रगति होती है। यहां एक बात कह रहा हूं, प्रतिभा से क्षमताओं का जागरण किया जाए। तो ये मत समझ लेना आपका कौशल जग जाएगा।
ये मत समझ लेना अगर कौशल को जगाना है तो सुनियोजित तरीके से आपको अपनी क्षमताओं का और प्रतिभाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं, क्षमता से प्रतिभा तो जगती है, इस बात से मना नहीं किया जा रहा, परंतु अपने कौशल को जगाना है तो क्षमता और प्रतिभा का सह आयोजन आपको करना पड़ेगा। ऐसे कितने व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भीतर से अपनी क्षमता का और प्रतिभा का प्रयोग करके आत्मीयता को चुना। जितने भी बलिदानी हैं वो सब उसी के प्रतीक हैं। बलिदान के क्षेत्र में समाज की भलाई के लिए चंद्रशेखर आजाद का उदाहरण दिया जा सकता है। बलिष्ठता के क्षेत्र में महर्षि अरविंद का उदाहरण दिया जा सकता है। कर्मठता के क्षेत्र में विवेकानंद का नाम लिया जा सकता है। दार्शनिकता के रूप में महाकवि कालिदास का नाम लिया जा सकता है। ये उन क्षेत्रों में बड़ी चढ़ी हुई संपदाएं थे, प्रतिभाएं थे। हम कीड़े मकोड़ों की स्थिति में, मरी गिरी स्थिति में अगर रह रहे हैं, इससे मेरा मतलब है अगर बुराइयां हमारे ऊपर काम कर रही हैं तो अपनी अवस्था को अंदर से देखिए। आपकी अब अंदर से अवस्था क्या है और इसका कारण हमारी जड़ता और हमारा उन्माद, हमारी जड़ता और हमारा उन्माद है जो मन पर छाया हुआ है। आप मूढ़ता को मिटाना चाहते हैं तो एक बात मान लीजिए, मैं आध्यात्मिक पथ का पथिक हूं। मुझे मूढ़ता को हटाना है। तो उसके लिए उस जड़ता को हटाना होगा। चंद्रशेखर आजाद का जो उदाहरण दिया, वो बलिष्ठ भी थे, ताकत भी, शरीर की ताकत भी बहुत थी उनकी, परंतु मन की ताकत भी देखिए। अंग्रेजों से लड़ाई करते रहे, एक पेड़ के पीछे छुप करके अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेज सिपाहियों पर गोली चलाते रहे। निशाना असाध्य था, साध्य था। गोली चलाते तो खाली वार नहीं जाता,
पर गोली चलाते चलाते जब आखिरी गोली बची, अपनी दुर्गति से बचने के लिए, कि जब मेरे पास गोली नहीं रहेगी तो मेरे पास कोई बचाव का रास्ता नहीं होगा और ये मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए आखिरी गोली अपने सीने में मार दी। ईश्वर को कहा मेरा काम पूरा, अगर मेरे पास और गोलियां होती तो मैं आखिरी दम तक एक भी अंग्रेज सिपाही को नहीं छोड़ता। मैं अकेला और वो पूरी पलटन। अपनी प्रतिभा के कारण सब पर भारी हो जाता, परंतु जब आखिरी ही गोली बची तो वो अपने काम आ गई और शरीर से उनको मुक्त कर गई। समय हो चुका है, परंतु अपनी बात को और अच्छे से बताने के लिए बताऊंगा। एक सूफी संत हुए हैं मंसूर, सूफी संत हुए हैं मंसूर। उन्होंने दार्शनिक थे, उनको भी फांसी की सजा दी गई। देखिए कैसा समय रहा है। अच्छा करने वाले को किस तरह का परिणाम दिया जाता था, जिससे इस रास्ते पर कोई ना चले, क्योंकि फांसी से आगे कोई सजा नहीं है। मंसूर उसी रास्ते पर चलता था। न्यायालय ने उसे दंड दिया, मृत्यु दंड। मृत्यु का समय आया तो मंसूर पर एक जवानी छा गई, उमंग उछाले लेने लगी। डरे नहीं फांसी से। जब उन्हें फांसी दी गई तो पहले उनके दोनों हाथ काटे गए। उन्होंने कहा जल्लाद तू मेरे शरीर के हाथ काट रहा है, मेरी आत्मा का हाथ तेरे से नहीं कटा है। मैं अब भी उसी काम को कर सकता हूं जो अब तक मैं करता रहा। जल्लाद ने फिर उनके पैर काटे। उसने कहा मेरे पैर नहीं कटे, मेरे पैर तो और बड़े हो गए, तूने शरीर के पैर काटे हैं। फांसी देना है तो मुझको दे। जल्लाद ने उसकी आंखें निकाली। उसने कहा संसार में अंधेरा हुआ है, पर आत्मा जागृत हो गई। आत्मा जागृत हो गई। अब कहता तू मेरी गर्दन काटेगा, मेरा बंधन हट जाएगा, मेरा बंधन हट जाएगा और मेरी आत्मा परमात्मा में विलय हो जाएगी। तुम रोक लेना, मेरी गति को तुम रोक लेना। दुनिया वालों, मैं संसार को छोड़ करके जा रहा हूं। उसकी गर्दन काट दी गई। जब गर्दन काट दी गई तो पब्लिक ने जल्लाद से पूछा
जल्लाद तूने फांसी दी है, सत्य वो है जो तूने किया है या सत्य वो है जो मंसूर कह रहा है? तो जल्लाद कहता है दोनों सत्य आपके सामने है, दोनों सत्य आपके सामने हैं। अगर मुझे नशा ना पिलाया होता तो मैं मंसूर को फांसी नहीं दे पाता। जिस तरह की उसकी उद्घोषणाएं थी, सत्य मंसूर है, सत्य मंसूर है, वो ऊपर वाले के यहां चला गया, परमात्मा के यहां पहुंच गया। अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार हाथ कटे तो सदा के लिए कट गए, पैर सदा के लिए चला गया। अब तो वो पैरों और हाथों से काम नहीं करेगा, इंद्रियों से काम नहीं करेगा। अब तो वो आत्मा काम करेगी, आत्मा काम करेगी। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए आज के समापन की तरफ चलूंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। गाजीपुर गांव दिल्ली से बालेश्वरी की बहन की तबीयत ज़्यादा खराब है। आप यज्ञ करें तो उसमें उसके नाम की आहुति देना और प्रार्थना तो सब करना। 25% किडनी काम कर रही थी, 15 दिन में 10% गिर चुकी है। तुम्हारी माँ की स्थिति में वो भी आ गई है। उसके जीवन की रक्षार्थ सब प्रार्थना करना। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूँ।